अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। आज हम 10th क्लास के और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, राइट टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है, अब इसके जस्ट हमने यूजेस पढ़ने हैं। तो पहला यूज ये है वाइड रेंज ऑफ यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स हैं, बड़े सर्किट्स जैसे बड़े मोटर्स हो गए जो ट्यूबवेल वगैरह में लगे हुए होते हैं, और इसके अलावा और भी और बहुत से जो बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यानी कि छोटे छोटे सर्किट्स जो मोबाइल के चार्जर में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, और इसके अलावा जो एसी लगे हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कैपेसिटर्स? ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, यानी कि बड़े बड़े अप्लायंसेस और इसके अलावा जो छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कहते हैं उनमें यूज होते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो इसका यूज है वो ये है, दे आर यूज्ड इन टेबल फैंस, सीलिंग फैंस एंड कूलर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। जो घरों में इस्तेमाल होते हैं ये आपके टेबल फैंस हो गए या हो गए सीलिंग फैंस, और यानी कि छत वाले जो पंखे होते हैं। इसके अलावा जो कूलर्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन था वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट नेम ऑफ टू वेब ब्राउजर्स। दो वेब ब्राउजर्स के नाम लिखने हैं जस्ट आपने, हैं तो बहुत से। अगर आप नेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास बहुत से वेब ब्राउजर्स होंगे, आपको उनका नाम भी पता होता होगा। लेकिन जो दो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए, जो मैंने यहाँ पे लिखना है, जो क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ दो का कहा है तो हम दो ही लिखेंगे। पहला है गूगल क्रोम और दूसरा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये मैंने दो लिखे। इसके अलावा आपको और भी आने चाहिए, जैसे ओपेरा मिनी हो गया और yahoo.com हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से हैं जो वेब ब्राउजर्स हैं, आपने कम से कम दो लिखने हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो ये है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑप्टिकल देखें कि नाम से भी शो है, ऑप्टिकल का मतलब है कि जो रोशनी से रिलेटेड हो। ठीक है, जो विजन से रिलेटेड हो, यानी कि जो नजर से रिलेटेड हो, जिनको हमारे नजर देख सके, तो वो रोशनी है। तो और रोशनी से रिलेटेड हो फाइबर यानी कि एक तार, यानी कि वो तार जिसके अंदर सिर्फ लाइट ट्रेवल कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अ फाइबर इन विच लाइट ट्रेवल्स और इन फाइबर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि ये एक फाइबर ही होता है, यानी कि एक तार ही होता है, लेकिन अब उसमें से जो ट्रेवल करता है बिजली की बजाय, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बजाय लाइट ट्रेवल करता है। तो ये इंसान के तकरीबन बाल के जितने मोटे होते हैं, जैसे मेरे सर के बाल है, आप लोगों के सर के बाल है, इतने छोटे होते हैं। अब उनके अंदर होल्स बने हुए होते हैं और उन होल्स के अंदर लाइट ने ट्रेवल करना होता है, जैसे ये वाला। ये मैंने यहाँ पे एक जो ऑप्टिकल फाइबर है, यानी कि एक फाइबर है, वो मैंने बनाया। अब देखें कि ये बाल जितना इसका साइज होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बड़ा करके यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया ताकि चीजें आपको क्लियर नजर आए। यहाँ से लाइट इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ से इसके अंदर के साथ टकराया, और यहाँ से टकरा के वापस आएगा, फिर यहाँ से और इस तरफ से। यहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेसिंग वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी कि अंदर की तरफ मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ से आया, टकराया और रिफ्लेक्ट बैक हुआ, यहाँ से आकर टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ से टकराया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदरूनी तौर पर, मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि बाहर की तरफ ये नहीं है कि लाइट यहाँ से टकराए और टकराने के बाद बाहर की तरफ निकले, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके दो हिस्से हैं। पहला ये है जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है, यानी कि बैरूनी हिस्सा है, वो है उसका क्लैडिंग। ये क्या है, इसका क्लैडिंग। और इसके इसी हिसाब से जो इसका अंदर वाला जो हिस्सा है, यानी कि जिसके अंदर से लाइट ने ट्रेवल करना है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। लेकिन ट्रेवल किसने करना है, लाइट रेस ने। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइट रेस। तो इसी हिसाब से अब हम आगे बढ़ते हैं। इट हैज टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। वन इज इनर पार्ट, और इस एक उसका इनर पार्ट है जिसे हम कोर कहते हैं, और एक है उसका आउटर पार्ट। ठीक है, एंड वन इज आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। तो दूसरा है इसका आउटर पार्ट, ये वाला पार्ट जिसे हम
क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो इसके अलावा ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये यूज़ होता है कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पहले ज़माने में जो लाइट ट्रैवल करते थे उसमें से आप जो फौजी होते थे वॉर्स वगैरह में, तो एक-दूसरे को सिग्नल भेजने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि मेडिकल शोबे में जैसे आप कह लें कि मैदे वगैरह की देखने के लिए, और गैस्ट्रोस्कोप हो गया। ये भी एक ऑप्टिकल फाइबर ही होता है जो इंसानी जिस्म के अंदर मुँह के ज़रिए से एक पाइप टाइप होता है जो इंसर्ट किया जाता है। तो गैस्ट्रोस्कोप जो मैदा वगैरह को एनालाइज़ करने के लिए, और इसके अलावा सेस्ट्रोस्कोप है, और भी मतलब कि इसके अलावा और भी हैं 4-5 टाइप्स हैं जो मेडिकल में बड़े यूज़ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? और अब यहाँ तक हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए, और बाकी हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।